महंगाई देखते इतना बढ़ गया है, कहाँ से नहीं लाए, हम सब गरीब है, कहाँ से लोग बताओ पहले तुम समझ लिया जाऊना है, तुम तो लड़की हो, किसी की बेटी है, अगर बेटी जाऊना है अगर खाएगी नहीं, पहनेगी नहीं, पिएगी नहीं तो कहाँ से लाएगी माँ बाप जाऊना है, बाप की दुकान नहीं है, फुटफाइल बजाना, कौन के दुकान में बैठते हैं, कौन के दुकान में बैठते हैं, हम लोग आलू बेचते हैं, कटार भी बेचते हैं जाऊना है, लाते हैं सुल्तानपुर बरेली से जाऊना है, महंगा लाएंगे तो जब महंगा तो मना बेचेगा, तो वही में जाऊना है मना बिकबो नहीं करता है, चला धंधा लेके उठाएगा सब जाऊना है। अच्छा, आप लोगों को वो उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर मिला है? नहीं मिला है, नहीं मौक नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला, कॉलोनी नहीं पाए सिलेंडर। काम करें, हर चीज में गेहूं चावल आटा देखो तो कितना महंगा, हर चीज दाल, हर चीज तेल, हर चीज में तो महंगाई करें, महंगाई में तो जनता परेशान है, कहाँ से इतनी रुपया आवे खरीद के खाए के लिए। इतनी महंगाई बढ़ गई है, जिसको पंचड़ बनाता है, 4 बच्चे हैं, उसको 1 किलो चावल 2 किलो आटा लाते हैं, एक टाइम होता है, इतनी महंगाई हो गई है कि हम सब लोग क्या करें। प्रधानमंत्री कह रहे हो तो आपको राशन दे रहे हैं? राशन दे रहे हैं तो और तो सामान लग रहा है, उसमें लग जाते कि खाली गेहूँ चौरे में हो जाते। ये जो है हम राहुल गांधी को वोट देंगे, बस राहुल गांधी आएंगे बस। नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम लोग अमेठी में मौजूद हैं और अमेठी में हम लोगों का मिजाज जान रहे हैं कि आखिर वो इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हैं। अमेठी का सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि आखिर यहां से कौन लड़ने जा रहा है। यहां से राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका गांधी आएंगे या फिर कोई और सरप्राइज अमेठी का वेट कर रहा है। अमेठी की जनता की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन यहां से भर दिया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कौन होगा उससे अभी राज से पर्दा नहीं उठा है। लेकिन इस सब के बीच 3 तारीख तक का भी वक्त है। 20 तारीख को यहां पर वोटिंग होनी है और 3 तारीख जो है वो लास्ट नॉमिनेशन की डेट है। उससे पहले जाहिर सी बात है कांग्रेस कोई ना कोई अपना कैंडिडेट यहां से उतारेगी ही। लेकिन उस सब के बीच हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि अमेठी की जनता इस वक्त क्या सोच रही है, क्या है उनके जहन में। स्मृति ईरानी ने 5 साल काम किया है या फिर नहीं, क्या वो गांधी परिवार को फिर से यहां पर देखना चाहते हैं, वो इस बार क्या सोच रहे हैं। आपको पता है कि 3 बार राहुल गांधी यहां से सांसद रह चुके हैं। ये रिवायती गांधी परिवार की सीट रही है। राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तमाम लोग यहां से लड़े हैं और जीतकर अमेठी की जनता ने उन्हें यहां से भेजा है। लेकिन अभी आखिर कांग्रेस क्यों इतना सस्पेंस रखे हुए है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन चलिए हम इस बीच जनता से जरूर पूछ लेते हैं कि क्या 5 साल काम किया गया है, नहीं किया गया है, क्या वो सोच रहे हैं। स्मृति ईरानी फिर से दावेदारी उन्होंने अपनी दाखिल कर दी है, ये जानना बेहद जरूरी है। यहाँ अभी आप देख रहे हैं तमाम घर हैं, थोड़ा यहाँ पर सूना है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ लोगों से अगर मैं यहाँ पर बात कर पाऊं, उनसे कुछ जान पाऊं, उनसे कुछ पूछ पाऊं। तो यहाँ इस मकान में हम पूछने की कोशिश करते हैं, अगर कोई हमसे बात कर पाए। बात करेंगे आप? जी आइए नीचे आइए। क्या नाम है आपका? शिव दुलारी। दुलारी जी, मुझे बताइए इस बार क्या सोच रही हैं आप? 5 साल स्मृति ईरानी रही हैं, काम किया उन्होंने? नहीं किया जी, नहीं। 13 रुपए किलो चीनी मिली आपको? जी मिली नहीं। 13 रुपए किलो जो उन्होंने कहा था कि नहीं मिली जी, नहीं। अच्छा, और बाकी 5 साल जो यहाँ पर रही, कोई काम किया? इस बार क्या सोच रहे हैं आप लोग? अब राहुल गांधी को वोट देंगे, राहुल गांधी सब दिन हमारे साथ हैं। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी को वोट देंगे। लेकिन अभी तो कांग्रेस ने बताया नहीं कि कौन यहाँ से आने जा रहा है। अच्छा, ये जो हो हम राहुल गांधी को वोट देंगे बस। अच्छा, राहुल गांधी आएंगे बस। अच्छा, तो इतना आपका स्नेह है राहुल गांधी? हाँ जी। अच्छा, तो जब राहुल गांधी यहाँ पर थे 3 बार वो यहाँ से सांसद चुने गए, उससे पहले राजीव गांधी भी चुने गए, तो उस वक्त का काम कैसा था? बहुत अच्छा था। अच्छा, आप लोगों के लिए काम किया उन्होंने? जी। चलिए ठीक है। थोड़ा कम बोल रही हैं। मैंने यहाँ देखा है कि वोटर जो है वो यहाँ पर बहुत ही कम बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप बात करेंगे? अच्छा, चलिए ठीक है। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो कुछ और बात करेंगे। बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आसमा नाम है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि फिलहाल यहाँ क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करने के लिए जा रही हैं? स्मृति ईरानी ने क्या 5 साल काम किया है? भाई यहाँ गली माइन है ना, तो हम का बताई का करे यहाँ, का नहीं हमका तो नहीं ना पता कुछ करे यहाँ। अच्छा, का करे यहाँ? जीतत तो वहाँ हर साल जीतत, यहाँ का करत यहाँ कोई काम नहीं किया गया? कुछ नहीं।
तो किस मुद्दे पर आप वोट करने जा रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, इस बेरोजगारी तो एकदम खत्म हो गया है। महंगाई देखते इतना बढ़ गया है, कहाँ से मनाई लाए? हम सब गरीब है, कहाँ से लोग बताओ पहले तू ही समझ लिया जाऊन है। तू तो लड़की हो, किसी की बेटी है। अगर बेटी जाऊन है, अगर खाएगी नहीं, पहनेगी नहीं, पिएगी नहीं, तो कहाँ से लाएगी माँ बाप जाऊन है? बाप की दुकान नहीं है, फुटफाइल बजाना, कौन के दुकान में बैठते हैं, कौन के दुकान में बैठते हैं। हम लोग आलू बेचते हैं, कटार भी बेचते हैं जाऊन है, लाते हैं सुल्तानपुर बरैली से जाऊन है। महंगा लाएंगे तो जब महंगा तो मनाई बेचेगा, तो वही में जाऊन है मनाई बिकबो नहीं करते। चला धंधा लेके उठाएगा सब जाऊन है, तो कहाँ से मनाई खाए पे पहले ही बता दिया। सामान्य के जात जाऊन है 40 रुपए किलो चावल है, 35 रुपए किलो चावल है, कहाँ से खरीदारी करे? आपको जो प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिलना था वो आपको मिला? नहीं मिला। हम लोग अपने ही खरीदे हैं सिलेंडर। हाँ। आपको उनके सिलेंडर नहीं मिला? नहीं, हम उनके सिलेंडर नहीं। अच्छा, गरीबों को घर देने की बात कही थी, आप लोगों को घर मिला? नहीं मिला। नहीं। तभी आपने अप्लाई किया उसको लेकर? हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं कौन चीज के लिए। बता रहे हैं आप लोग कमाना खाना है, हम लोग का किसी के लिए नहीं है जाना है। इस बार क्या सोच रही हैं? अब सोच हमका का है जाना है, जौन हमेशा चलता है वही चले जाना है। हम मांग के का करबे? क्यों हमका दे दे, हम का के लिए मांगब? तब अच्छा, नहीं वोट करेंगी? अगर वोट आया आपका तो आप वोट करेंगी? अब वोट आया तो जेका माँ मर्जी का दे दे वोट। खुद सोचा होगा ना किसको वोट सोचे हम तो भैया, हम दी हमेशा पंजाब, हम तो खुले आम कही है। हम पंजाब दी पंजाब दे रहे। हमारा ख्वाजा के पंजा है। पंजाब मतलब ये कह रहे हैं कि आप तो लोग समझ गए होंगे, यानी कि कांग्रेस को कह रही हैं कि वोट करने के लिए, कि कांग्रेस को वोट करेंगी और यही वो सोच रही हैं इस बार। और जाहिर सी बात है, ना उज्ज्वला योजना के तहत उनको सिलेंडर मिला है, ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर मिला है। ये उनका कहना है। गरीबी, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि उनका ये कहना है कि उनको अपने बच्चों को पालने तक के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत जो है वो करनी पड़ रही है। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। छोटी सी इन्होंने यहाँ पर, अगर मैं दिखा पाऊं, ये घर के अंदर ही इन्होंने छोटी सी अपनी परचूनी की दुकान, जैसे कहते हैं, वो परचूनी की दुकान यहाँ पर चला रखी है। वहां लड़की बैठी हुई है। क्या सिलाई का काम करती हैं आप? अच्छा। तो ये आप देखिए, यहाँ पर उन्होंने छोटी सी अपनी दुकान खोली हुई है। क्या सोच रही है इस बार आप? ठीक सोच रहे हैं दीदी, जो आप कहें वही करेंगे। नहीं, आप बताइए, आप वोटर हैं, 5 साल में कुछ काम हुआ है यहाँ पर? नहीं दीदी, नहीं हुआ है। नहीं हुआ। कभी स्मृति ईरानी आई यहाँ? नहीं, कभी यहाँ आई नहीं ना। हाँ। कभी देखने नहीं आई आपका हालचाल? नहीं कुछ नहीं मिला आपको? नहीं। महंगाई, बेरोजगारी कुछ कम हुई? महंगाई हवाई है का 4 ठो लड़कियां के हवाई कमाई खवाई। आज तक महंगाई हवाई है, लड़की ने पालत है, को तीरा हुआ हवाई नहीं ना। आपका पता है कैसे मुसीबत में उठावत है, हम नहीं जानते हैं। तो इस बार क्या सोचा है आपने, किसको वोट करने का? एक दिन जाए भाई, काहे ना दिन जाए जो ना आप कहीं वही करेंगे। नहीं, हम क्यों कहेंगे? आप वोटर हैं, हम तो पत्रकार हैं, आप जो सोचे आप। राय ठीक है, दिन जाए, काहे ना दिन जाए भाई। हाँ। अच्छा, अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी यहाँ से आते हैं तो फिर क्या सोचा है? बदलाव के लिए वोट करेंगे या फिर बीजेपी को वोट करेंगे? क्या सोचा है आपने? नहीं सोचा है, जोन कहेंगे आप, जोन मामा हैं जोन कहेंगे वही करेंगे। चलिए, ज्यादातर महिलाओं को आपको पता है कि वो जो घर के पुरुष कहते हैं उसके हिसाब से वो चलती हुई नजर आती हैं। आपका नाम क्या है? मिकलेश। आप बताइए इस बार क्या सोचा है? अभी चुनाव है। कुछ भी नहीं सोच रहे। हाँ, मेरे को तो कमाना खाना ना, गोल मिर्च देगा ना, आप दोगे ना, हमारे को कोई मिलेगा। जो कमाऊंगी तो खाऊंगी, नहीं कमाऊंगी तो नहीं। वोट तो देंगी? वोट तो देंगी? हाँ देंगी। क्या सोचा है इस बार वोट देने के लिए? वोट तो मैं दूंगी। हाँ। क्या सोचा है इस बार, किसको वोट देने का सोचा? नहीं सोचना है। अच्छा। सोचना मेरे कुछ नहीं। आधी बीत गई जिंदगी, आधी और जो मिलेगा खाऊंगी, ऐश करूंगी, बेटी देखा जाए बस। नहीं, लेकिन अभी यहाँ से स्मृति ईरानी है, अभी यहाँ से सांसद है आपकी स्मृति ईरानी। काम किया उन्होंने? नहीं किया, कुछ काम नहीं किया उन्होंने। कुछ नहीं। जब तक राजीव गांधी रहे सही। हाँ, हमारे मोहल्ला में कुछ नहीं किया। और क्या बोल रहे हैं आप? जब तक राजीव गांधी रहे सही रहा है। अब कब सही बाटे, नाली कुछ हुआ सब यही देखा था, सब गंधात बाटे के काछे वाला नहीं ना। और जो ना घर के टेस्ट आवत है, गरीब मलाई कहाँ दे पाओ? अपन खुद के घर
खुद टेस्ट भरे जो ना के अलावा बिजली दे दी गरीब मन दे न पाए और जेका कॉलोनी दे वो का टेस्ट लगावे यहाँ कॉलोनी। अच्छा, आप लोगों को वो उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं मऊक नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला? किसी को नहीं मिला, नहीं मिला, कॉलोनी नहीं पाए, सिलेंडर नहीं पाए। अच्छा, नहीं सिलेंडर पाए हम। और जो पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने की बात कही थी वो आप में से किसी? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, और 13 रुपए किलो चीनी कही थी, अब स्मृति ईरानी आई थी, पूछा था कितने रुपए किलो, तो 13 रुपए किलो चीनी मिली कभी आपको? कहाँ मिली चीनी? कबो नहीं मिली, कबो नहीं मिली। कितने रुपए किलो मिली है? 40 रुपए, 45 रुपया किलो चीनी। हाँ, 45 रुपया किलो चीनी दे दो। तो क्या इन 5 सालों में, आप महिला हैं और यहाँ महिला सांसद हैं, 5 सालों में कुछ काम किया उन्होंने? हम ना ही, हमको तो नहीं जनात कुछ। नहीं, कोई काम नहीं किया। कभी आके आप लोगों का हालचाल महंगाई कर दी है, कहाँ काम करे हैं? हर चीज में गेहूं चावल आटा देखो तो कितना महंगा, हर चीज दाल, हर चीज तेल, हर चीज में महंगाई करे हैं। गरीब मन कुछ है ये नहीं ना, सही बात मिला नहीं, गरीब मन मरबई करिए न कुछ मिला, हमें सबका तो कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, इससे पहले यहाँ कांग्रेस के सांसद थे राहुल गांधी, तब कुछ काम हुआ था? तब कुछ आपकी सुनवाई होती थी? सुनवाई नहीं, हर चीज महंगाई तो इतनी नहीं रही। महंगाई में तो जनता परेशान है, कहाँ से इतनी रुपया आवे खरीद के खाए के लिए? महंगाई तो नहीं रही, सही है। तो जो है नहीं, अगर फिर से यहाँ राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी को अगर यहाँ से कैंडिडेट बनाया जाता है अगर, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? फिर इस बार क्या सोचना है? जीत जाए का? अच्छा, हमको सुविधा है तो जीते के लिए बोलबन करब की जीत जाए। को जीत जाइए, सब जने दिया। लेकिन हर वोट महत्वपूर्ण होता है ना। नहीं, जब कांग्रेस की सरकार थी जब 400 रुपए सिलेंडर मिलता था, बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो आप लोगों को 1100-1200 रुपए मिलने लगा। तब स्मृति ईरानी जो है वो कंधे पे सिलेंडर रख के और मतलब उस पर वो करती थी कि इतना महंगा सिलेंडर है। उसके बाद कभी आपने देखा कि वो महंगाई पे सिलेंडर पे कोई बात करती हुई? कुछ नहीं यार, देखो मैंने कितना महंगा, 1000 रुपया 12 तो अब कहाँ कितना सस्ता होगा? अब वो तो सस्ता नहीं ना, महंगाई हो तो नहीं चलता है। 1100 के मिलता है, 100 रुपया घटी, 1100 रुपए का मिल रहा है आपको। हाँ, आप क्या सोच रही हैं? हम क्या सोच रहे हैं, जो जनता सोचे वही मुँह सोचा। नहीं, इस बार क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ सारी महिलाएं हैं तो मुझे बात करने में अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से। तो क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार यहाँ पर, क्योंकि महिला सांसद रही हैं, अगर एक बार फिर से प्रियंका गांधी को या फिर राहुल गांधी को यहाँ से बनाया जाता है तो कैसा रहेगा फिर यहाँ? नहीं, बहुत सही रहेगा, पहले की तरह का फिर तो हो जाएगा, इतनी महंगाई तो नहीं रहेगी। हाँ, सही है। अच्छा, और तो कि जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ पर आपको अच्छा लगता था या स्मृति ईरानी ने कोई काम किया आपके लिए? नहीं, तो पहले ठीक था। और का तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दिए जाते हैं सस्ते या फिर घर दिए जाते हैं वो आप लोगों को नहीं मिला? किसी को नहीं, सिलेंडर मिला है। अच्छा, और कितने का मिला है आपको सिलेंडर? अब कितने का भरवाती हैं आप? 966 का मिलता है इस समय। 966 का। यानी कि सब्सिडी के बाद भी आपको महंगा सिलेंडर मिल रहा है? हाँ, तभी मिल रहा है। कहीं खाता में पैसा आएगा, खाता में पैसा ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। कहीं पूरा पैसा है वो भी नहीं आवा। हाँ, 1200 में और ओटिया नक्सियान यहाँ तो जाओ कम करे, यहाँ जाओ ना नहीं फिर चढ़ जाए ओटिया बात। देखो तो क्या घर बार चलाना मुश्किल हो रहा है आप लोगों को? अगर मुश्किल है ये है, जब महंगाई है, इतना कमाई न रहे तो मनई के क्या करते हैं बच्चे आपके? बच्चे अपन यही कारोबार यही धंधा कराता है और का कराता है, तो उसमें गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो उमा कौन गुजारा हो पाए? जेके 4 लड़का रही है, जेके बियाह गमन करे वाली लड़की लड़का रही है, ओके गुजारा होए, पहले ही बता दिया। आलू कटहर के बेचे में गुजारा होए, शादी बियाह होए, कभो न होए। महंगाई ने कमर तोड़ दिया आप लोग। हाँ, माँ सबके महंगाई, माँ सबके दुकान नहीं ना है, दुकान लिए कहाँ जाएं? पहले ही बताओ जाओ ना है, तुम भी किसी की बेटी हो जाओ ना है, तुम तो समझती हो जाओ ना है, वैसे हम ही भी बेटी हैं जाओ ना, हम भी क्यों की माँ हैं, वैसे हम सब समझते हैं। मुला हम सब को अमीर के लगे नहीं जाती हैं,
अबे ना मिल रहा जा तो भगाई है, मरी है, खदी है। तो इससे अच्छा अपने घर में पड़ा रहा जाओ ना, दुख सुख लेके क्या मतलब है। ठीक है, और भी महिलाएं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए, बात करेंगी। क्या सोच रही है इस बार? सब ठीक है मैडम। हाँ। जो आएगा सरकार वो ठीक है। पिछली बार किसको वोट किया था? दिए थे, कोई बताता है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, वो तो आपका अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन अभी क्या सोच रही हैं इस बार? क्या 5 सालों में कुछ काम हुआ है यहाँ पर आप लोगों के लिए? अरे मैडम, जो हुआ सब हुआ, ठीक है। जो कर रहे हैं सब सही है, क्या बोले हम लोग। हाँ। महंगाई बेरोजगारी का क्या हाल है? ठीक है। ठीक है, कुछ बोलना नहीं चाहती? हाँ, चुप रहना चाहती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वोटर को तो बोलना चाहिए, अभी तो आपका वक्त आया है बोलने का। चलो ठीक है मैडम, वक्त तो आया है, मगर होगा कुछ नहीं, क्या बोले। सब ठीक है। इस बार देखिए, मैं हमेशा इलेक्शन जो है वो कवर करती रही हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी कि इस बार लोगों से बात करना, उनसे पूछना, उनसे कुछ निकलवाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ना जाने क्यों वोटर जो है वो बहुत साइलेंट है। वो अपनी बातों को उस तरह से नहीं कह पा रहा जैसे पहले हमने बहुत वोकल वोटर देखे हैं। एक साइलेंट वेव सी है, और ये साइलेंट वेव किधर जाएगी, किस तरफ जाएगी, किसको वोट करेगी, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बहुत जगहों पर हमने ये भी एक्सपीरियंस किया कि वोटर्स को उन्होंने कहा कि डराया और धमकाया गया है, अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमे लग जाते हैं। तो ये सब भी बात जो है वो कहते हुए नजर आए। देखते हैं आगे अगर कुछ और लोग हमसे बात कर पाए। कोशिश करते हैं हम कुछ और लोगों से बात करने की। अगर दोपहर का थोड़ा वक्त है, और ये पूरी बस्ती देखिए आप, और इस पूरी बस्ती का आप हाल भी देखिए। यहाँ के मकानों का और इन सब का आप हाल देखिए। यहाँ टीन का ये शेड जो है वो पड़ा हुआ है। देखिए आप कि हाँ, हमारा ही मकान, आपका मकान है जी। आप क्या करें, गरीबी में सब बेकार है। लड़कियां नहीं है, लड़का है, अभी शादी वादी नहीं हो रहा है। अच्छा, तो आप ये देखें कि ये मकान का क्या हाल है। इतनी गर्मी, बरसात, सर्दी जो भी होती होगी, उसमें कैसे रहते होंगे ये लोग, उसका आप ये अंदाजा लगाइए। बड़ी बड़ी बातें पीएम आवास योजना को लेकर कही जाती हैं, लेकिन पीएम आवास योजना की जो सच्चाई है वो यहाँ के दरकते मकानों से बोल रही है, और वो आपको पता चल रहा होगा कि क्या हाल है फिलहाल। और भी लोगों से हम बात करते हैं। बड़ी सकरी गली है ये, और इस गली में चारों तरफ आपको मकान, टूटे हुए मकान, कुछ बने हुए मकान भी हैं, लेकिन आपको हर तरह के यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। तो हम बात करते हैं कुछ और महिलाओं से। ये आपका मकान है? अच्छा, हाँ, आपसे तो मेरी बात हुई। तो और लोगों से हम बात करते हैं, पूछते हैं। ये देखते जाइए आप, ये नालियों का हाल देखिए आप, देखिए ये हाल देखिए आप, कैसा ये हाल है, क्या गंदगी का हाल है, कैसे ब्लॉक ये पूरी नालियां जो हैं वो पड़ी हुई हैं। और महंगाई और बेरोजगारी क्या है वो तो अभी आप सुन ही रहे थे तमाम महिलाओं से। अच्छा, आपसे मेरी बात है, क्या सोच रही हैं इस बार आप? कुछ भी नहीं। बोलना क्यों नहीं चाहती? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही। मेरा घर भी खाली है, गंदगी देखा तो ये पानी बचता तो सारा घर पानी में जाता है। क्या सोचूंगी, गवर्नमेंट क्या दे दिया मुझे, ना कमाना है, खाना है। ठीक है, क्या सोचू, या तो आप ले चलो अपने घर, वही खाओ। चलिए आप मेरे चलिए। खाली नाली ये साफ हो जाए और पानी हमारा सबका जाए बस। घर का टैक्स बहुत आ रहा है, घर का टैक्स बहुत आ रहा है। हाँ। ये आप जो ये आपकी छोटी छोटी सी घर हैं, इनके टैक्स आते हैं आपको? अच्छा, तो इतने का 8,000 आया है टैक्स आया। 8,000 कितने, 1 साल का? हाँ, आवा है, 1 साल का नहीं आया, ज्यादा दिन का आवा है। अच्छा, हाँ, 1 ही साल का आया। हाँ, 1 ही साल का। तो एक तो महंगाई, ऊपर से टैक्स भी आपको देना पड़ रहा है। इससे परेशान है आप लोग बहुत? हाँ, नाली से परेशान है, इसी परेशान सब। और महंगाई, बेरोजगारी, उसका क्या हाल है? सब वैसे है। बिजली बिल भी बहुत ज्यादा आता है? हाँ, बिजली भी आती है, 2-2 हजार, 2,500 हजार रुपये बिल आता है आपके पास? सब तो ज्यादा आता है। आप बात करेंगी? नहीं। वोट है? नहीं। कितनी उम्र है? 16 साल की। अच्छा, चलिए, अभी तो उनका वोट नहीं है।
हाँ, अच्छा, ठीक है। चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये पूरी आप देखती जाइए ये गली, और इस गली में लोगों का क्या हाल है वो भी आपको बताएंगे। किसी के इंतजार में बैठी? नहीं। वोट है आपका? नहीं वोट है। क्या उम्र है? हमारी 18 होगी। तो इस बार तो आ गया होगा जी। अब की नहीं आया मैम। अच्छा, मेरे को गवर्नमेंट दे दिया ये कुछ न खेती है, न बाड़ी है, न कोनो नौकरी है, न धंधा है। अब ये चाय पे ही बोलो कि खाना नहीं। क्या सोचूंगी, क्या बार में सोचूंगी। गरीबों को तो मार रहा, अमीरों को बना रहा। गलत बोल रही। अब आप वोट जिसमें मेरा नाम डलवाना वोट दूंगी। अच्छा, अच्छा, चलिए अगर आपका नाम आ गया तो किसको करोगे फिर वोट? तुमको करूंगी। किसको करूंगी? नहीं, मैं तो लड़ नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ। तो नहीं, कोई भी दूंगी तुम। तो थोड़ी अवेयरनेस की भी कमी है जी। बता दिया सभापति का, कभी नाली साफ करवाने नहीं आया। अब घंटा वोट देंगी उसको, अब नहीं देंगी। तो यहाँ आप लोगों की व्यथा सुन रहे हैं। बढ़ता बिजली का बिल, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, और उसके साथ साथ जो हाउस टैक्स है, ये एक नई बात यहाँ पर पता चली है कि जो हाउस टैक्स है वो भी एक बड़ा रीजन है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, उस पर इतना ज्यादा जो है वो टैक्स आता है, और टैक्स की वजह से जो है वो भी लोग इसलिए जो है वो परेशान हैं। वोट करेंगे किसको मैम? नहीं, आपकी मर्जी, आप बताइए। नहीं, वोट तो करना ही है। क्या सोचा है इस बार? अरे अब की बार फिर से वही सरकार रहेगी। वही सरकार? कौन सी? मोदी सरकार। अच्छा, हाँ। क्यों? बस ऐसे ही। स्मृति ईरानी ने काम किया है? काम तो किया है। अच्छा, क्या काम किया? सो किया है भाई। अभी जो किया है सो किया ही है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ हम तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि काम किया है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपने कुछ लोगों को सुना वो बेरोजगारी, महंगाई सबसे परेशान है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि नहीं काम किया है, तो वो उस बारे में सोच रहे हैं, और वही उनका कहना है, और ये मत है लोगों का। और यहाँ से स्मृति ईरानी पिछली बार आपको पता है कि यहाँ से जीती थी, 50,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। एक बार फिर से उन्होंने अपनी दावेदारी यहाँ पर रखी है। तो ये लगातार मैं आपको यहाँ के इस बस्ती के घरों का हाल मैं आपको दिखा रही हूँ। किसी की प्राइवेसी जो है हम नहीं खराब कर रहे हैं, लेकिन बस मैं आपको यहाँ की बस्तियों का हाल, यहाँ की जो नालियां हैं ब्लॉक्ड पूरी तरीके से, उनका हाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप ये देखिए कि ये कितनी गंदगी है यहाँ पर। ये क्या हाल है? हमने कहा 4-5 बार हमने गए, कहा कि भाई नाली वहाँ बहुत गंदगी होती है, बच्चे खेलते हैं, बदबू देती है। 4 बार बोल के आया और कोई नहीं आता। तो प्रधानमंत्री तो स्वच्छ भारत की बात करते हैं, उसके जरिए लीजिए, यही है स्वच्छ भारत, देख लीजिए, यही है स्वच्छ भारत। यहाँ से पूरी नाली भरी पड़ी है, पूरी नाली, पूरे मोहल्ले की नाली भरी है, कोई नहीं आता साफ करने। और बाकी और क्या मुद्दे हैं आपके? किस पर वोट करने जा रहे हैं इस बार, क्या सोचा है? मैं तो वोट दूंगा भाई राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी। अच्छा, जी उन्हीं को दूंगा वोट। अभी तो यहाँ से कैंडिडेट डिसाइड नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ है, देखो अब कौन आता है। अगर राहुल की जगह प्रियंका आती हैं तो उनको भी वोट देंगे, हैं तो एक ही परिवार के। अच्छा जी। 2019 में किसको किया था वोट? जी हम तो हमारे आजा दादा पूर्व बुजुर्ग कांग्रेसी हैं। अच्छा, जी हमेशा जी जी कांग्रेस को करते हैं। जी हमारे यहाँ, हमारा रामपुर खास है, मैं यहाँ रहता हूँ। रामपुर खास में हमारे ऐसे छोटे छोटे थे, जब से कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, जी जी ठीक है। तो ये देखिए एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, स्वच्छ भारत की बात जो है वो की जाती है। आपने अक्सर प्रधानमंत्री को देखा होगा, स्वच्छ भारत जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, उसके तहत साफ सफाई करते हुए बहुत सारे नेताओं को भी आपने देखा होगा, जो वहां पर कूड़ा पड़वाया जाता है, फिर उसके बाद वो सफाई का नाटक जो करते हुए नजर आते हैं, वो सब आपने देखा होगा। लेकिन असली तस्वीर आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही पतली सी गली है, यहाँ पर ये गंदगी है, बच्चे छोटे छोटे हैं यहाँ पर खेल रहे हैं। सोचिए गर्मी के इस मौसम में और खासतौर पर बरसात होती होगी तो यहाँ पर क्या हाल हो जाता होगा, और ये परेशानी जो है लोगों की बड़ी है। आप क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या मुद्दे हैं आपके लिए? मुद्दे यही है मैडम कि यहाँ स्वच्छ साफ सफाई होनी चाहिए, और इन लोगों से हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। इन लोगों से मतलब?
अरे यहाँ नगर पालिका कोई काम ही नहीं हो रहा है। अब इनकी सरकार आने दीजिए, देखते हैं इसमें क्या होता है। अच्छा, अगर साफ सफाई का काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो इस बार क्या सोचा है? अभी तो स्मृति ईरानी है यहाँ पर सांसद आपकी, क्या सोचा है इस बार आपने? सोचा यही है, राहुल गांधी को वोट देंगे हम लोग। अच्छा। बस इस बार बदलाव का सोचा? बदलाव का सोचा है पूरा। पिछली बार किसको किया था आपने वोट? पिछली बार भी इन्हीं को किया था। अच्छा, तो इस मोहल्ले में सब कांग्रेसी हैं। अच्छा, हाँ सब। अभी मुझे मिले बीजेपी वाले भी कुछ, उनसे हमें मतलब नहीं है। जिसको जो देना है देना, अपनी मर्जी है, बस अपनी मर्जी है। अच्छा, अभी तो राहुल गांधी का यहाँ से टिकट नहीं हुआ है कंफर्म, पता नहीं अभी कौन होगा। अगर राहुल की जगह प्रियंका आते हैं, कोई और आता है, तो फिर क्या सोचेंगे आप लोग? तो प्रियंका को देंगे। हाँ, अच्छा, राहुल आएंगे तो भी देंगे, प्रियंका आएंगे उनको देंगे। आखिर जो ये आपका ये लगाव है, ये क्यों है इतना ज्यादा? क्या उन्होंने काम किया यहाँ पर जब वो बिल्कुल किया मैडम। अच्छा, बिल्कुल किया। चलिए समस्या बोलो। हाँ, तो ये बड़े कॉन्फिडेंस से आपका नाम ले रहे हैं कि समस्या का हल निकालते हो या समस्या बताते हो खाली? नहीं, समस्या का हल भी निकालते हैं और समस्या बताते भी हैं। क्या है इस बार की समस्याएं क्या हैं? वोट डालने जाओगे 20 तारीख को? और तो नहीं देंगे। क्यों? हम किसी को नहीं देंगे, बहुत परेशान हो गए, बहुत तंग हो गए हम। अच्छा, तो इससे तो परेशानी तो हल होगी नहीं, वोट तो देना चाहिए। वोट तो देना चाहिए, वो तो अधिकार है, ये तो अधिकार है, लेकिन अब हम दे नहीं। क्यों? धूप इतनी तेज हो रही है तो और परेशानी ऐसी है, और भी परेशानी होगी तो क्या फायदा। सरकार ऐसी चल रही है मैम, आप जान रही हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, वोट देने जाएं या न जाएं, उसको हमको नहीं देने देना, ठीक। लेकिन कि हम सामने कह रहे हैं, कैमरा के सामने कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे। देखिए, मैं फिर भी कहूंगी गलत बात है, वोट देने जाना चाहिए, ठीक है, ये अधिकार है आपका, 5 साल में एक बार मौका आता है। और लोगों से पूछते हैं, क्या सोच रही है इस बार आप? हम तो राहुल को देंगे। राहुल को देंगे? क्यों? क्यों? वैसे नहीं, आप बहुत दिन से हार रहे हैं, मगर आपकी हम सब सहायता करेंगे, उनको निकाल देंगे। अच्छा, ये भरोसा है आपका? हाँ, भरोसा है। अच्छा, आप यहाँ तो अभी स्मृति ईरानी है सांसद आपकी? नहीं, तो हम उन्हीं को देंगे, चाहे उनकी बहन आएगी चाहे वो आएंगे। अच्छा, ये बताइए समस्याएं क्या हैं? चलिए, आपने ये सोच लिया कि समस्या कौनो नहीं है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, जिसको पंचड़ बनाता है, 4 बच्चे हैं, उसको 1 किलो चावल 2 किलो आटा लाते हैं, एक टाइम होता है। इतनी महंगाई हो गई है कि हम सब लोग क्या करें फिर। प्रधानमंत्री कह रहे हो तो आपको राशन दे रहे हैं? राशन दे रहे हैं तो और तो सामान लग रहा है, उसमें लगा थे कि खाली गेहूं चौरे में हो जाते। हाँ? तेल भी दे, चावल भी दे, गेहूं भी दे, सब कुछ दे, राशन का पूरा मामला दे तो फिर ठीक। सरकार तो पूरी गड़बड़ है। हाँ, 5 किलो आटा में सबको खरीद लेते हैं, चुनाव आता है, पैसा बटने लगता है, उसी में सब बिक जाते हैं, इसीलिए जीत जाते हैं। आपको ये लग रहा है कि फ्री राशन में लोगों को खरीदा जा रहा है, ये बोल रहे हैं? हाँ, ये बोल रहे हैं कि एकदम लूट लेते हैं बीजेपी वाले, आते हैं जेब में पैसे डाल देते हैं, पूरा एकदम ओके कर देते हैं, चुनाव पक्का हो जाता है। और ये नहीं देखते हैं कि आज 5,000 मिला है, 5 और रहेंगे 5 साल में क्या होगा, कितने 5,000 दे देते हैं, एक घर में इतने खुश हो जाते हैं। दारू शराब 5 मिनट भी नहीं लगता है, सब वो खत्म हो जाता है। घर फैमिली कोई देखता नहीं है, आने वाले की समय को कोई नहीं देखता है। आप तो युवा हैं, आपको तो अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्या सोच रहे हैं इस बार? सोच रहे हैं कि कांग्रेस को वोट तो देना ही मुझे। अच्छा। और कांग्रेसी में हूँ। अच्छा। ये तो मैं हर जगह बोल सकता हूँ। अच्छा, चलिए, तो ये कांग्रेस में है, ये बोल रहे हैं। आपका घर दिखा दूं? हाँ, दिखा दूं? अच्छा, ये आप ये देखिए, ये इनका ये घर है और घर की हालत आप देख सकते हैं कि घर की हालत जो है ये कैसी है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको गैस का चूल्हा तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन सिलेंडर यहाँ पर मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। यहाँ बर्तन रखे हुए हैं, ये सिलेंडर है जी, ये सिलेंडर है। पूछती हूँ मैं, आपको उज्ज्वला के तहत सिलेंडर मिला है? कैसे मिला है आपको? अंदर आइए। खरीद कर मिला है? खरीद के लिए सिलेंडर पाने के लिए हमने बहुत कोशिश की मैडम, सिलेंडर नहीं पाया, सिलेंडर नहीं मिला। या सिलेंडर खरीद के लिया हूँ, इतनी महंगाई हो गई, इतना वो हो गया मैडम
मैं एक सिलेंडर 911 रुपये मैं जोड़ नहीं पा रहा था कि मैं एक सिलेंडर ले लूं। पूरी ठंडी बीत गई, 6 महीने बीत गया, मैं एक सिलेंडर जाके खरीद पाया 6 महीने बाद। ये पूरे साल भर में एक बार मैं भरवाया हूँ। अब ये फिर खत्म होने वाला है मैडम जी। अब फिर मैं 1100 रुपये जोड़ूं, 4-5 दिन 6 दिन 1 हफ्ता जोड़ूं तो जाके सिलेंडर खरीद पाऊं। 2 बच्चे हैं, मेरी औरत है, 4 लोगों का मैं ऐसे फर्नीचर का काम करता हूँ। मैडम काम कर दो जहाँ वहाँ पैसा नहीं मिलता, महंगाई इतनी है, लोग काम करा लेते हैं, पैसा ही नहीं मिलता। ऐसे ही है मैडम, सिलेंडर इतना महंगा है कि मैं 1 साल में 1 बार भरा पाता हूँ सिलेंडर। सही बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैडम। नहीं, आप ये तकलीफ देखिए इनकी, और आप ये इनके जज्बात भी आप समझ सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि 1 साल में 1 बार ये सिलेंडर भरवा पाए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता होगा इनके लिए। ये छोटा सा घर है और जब सिलेंडर खत्म हो जाता होगा तो ये कैसे फिर किस तरह से खाना वाना बनता होगा और कैसे ये गुजारा कर पाते होंगे, इसका आप ये अंदाजा लगाइए। ये हाल जो है वो फिलहाल हो गया है। और इससे पहले 5 साल पहले की सरकार कैसी थी, क्या था, या आपने और भी सरकारें देखी होंगी? कांग्रेस की सरकार में मैडम जी 400 रुपये, 350 400 रुपये सिलेंडर था, आराम से जाता था, भरा के लेके चले जाते थे अमेठी से। जब से 900, 1000, 1100 रुपये हो गया मैडम जी सिलेंडर, तब से अगर सिलेंडर किसी तरह भरवा लेते ना, दोबारा रोजी नहीं होता कि जल्दी से जल्द भरवा लूं। अगर आज खत्म हो गया तो ये नहीं कि मैं अब कल भरवा सकता हूं। उसके लिए मुझे 1 हफ्ता 5 दिन लगेगा सिलेंडर भराने में, वो भी अगर कोई बीमारी, लड़कों की कोई वैसी परेशानी नहीं आई तब। अब अगर आ गई, दवा ला रहा हूँ, ये ला रहा हूँ, खाना पूरा कर रहा हूँ, उसमें खप जाता मैडम जी। 1100 रुपये इकट्ठा हो ही नहीं पाता, 1100 रुपये इकट्ठा नहीं हो पाता। कितने दिन बाद मैं ये सिलेंडर भरवाया हूँ मैडम जी, कम से कम 6-7 महीने बाद ये सिलेंडर मैं भरवाया हूँ। कैसे बजट से चलवाता हूँ, कैसे होता है वो मैं ही जानता हूँ। तो ये इन्हीं का घर है जिनसे हम बात कर रहे हैं और इनसे परमिशन लेकर हम आपको ये घर दिखा रहे हैं। घर की हालत आप देख सकते हैं। ये सिलेंडर जरूर यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन इस सिलेंडर को कह रहे हैं कि इस साल में 1 बार इन्होंने भरवाया है, वो भी कैसे जैसे जोड़ तोड़ करके। और जब इनको चूज करना पड़ता है कि ये बच्चों की दवाई, घर का खाना, खर्चा इसको उठाएं या फिर ये सिलेंडर भरें, इसमें से इनको चूज करना पड़ता है। ये घर की हालत आप ये देखिए, यहाँ पर ये चारपाई और ये देखें आप, ये छोटा सा ये कमरा जहां पर इन्होंने अपना कुछ घर का सामान रखा हुआ है। बाकी आप ये देख लीजिए कि कैसे ये लोग जो हैं ये यहाँ पर गुजारा जो है वो कर पाते होंगे, कैसे रहते होंगे, इसका अंदाजा इस छोटे से घर से आप लगाइए। तो गरीबी का आलम ये है, उसी गरीबी का जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने जब से वो आए हैं 10 साल में उन्होंने गरीबी दूर कर दी है। वो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को वो राशन दे रहे हैं फ्री में, और उनके कुछ उनके मंत्री, आपको पता है कि मुख्यमंत्री उनके वो कहते हैं फोकट में जो राशन मिल रहा है, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन असली व्यथा जो है वो आपको बड़े बड़े शहरों में आपको चकाचौंध से जो आप देखते हैं उससे अलग आपको इस तरह की बस्तियों, इस तरह की गलियों में आपको आके देखना चाहिए, जहां पर दरअसल असल में गरीब परिवार किस स्ट्रगल से जी रहे हैं, किस स्ट्रगल से जूझ रहे हैं, वो आप देखिए। यहाँ के लोग जो हैं वो लगातार ये बताते आ रहे हैं कि किस तरह से महंगाई, बेरोजगारी ने उनकी पूरी तरीके से कमर तोड़ दी है, और सरकार जो है जो वादे करती है वो वादे पूरे नहीं करती है। और इस बार उन्होंने सोचा है, ज्यादातर लोगों का ये मानना है, इस बार उन्होंने सोचा है कि वो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि उन्हें महंगाई, बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए। यहां से हम दिखाएंगे आपको और भी कुछ घर थे जो मैं रास्ते में जब आ रही थी तो मैंने देखे थे। तो चलिए इस गली से हम लोग आगे निकलते हैं और इस गली में मैं आपको लगातार दिखाने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पर किस तरह के हालात हैं, कैसे यहाँ पर लोगों के घर हैं, कैसे लोग जिंदगी जो है वो बिता रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें जो पीएम आवास योजना के तहत या फिर
सिलेंडर के तहत जो कही जाती हैं वो किस तरह से यहाँ पर जमीन पर उतर पा रही हैं, नहीं उतर पा रही हैं। स्वच्छ भारत की बात की जाती है और नालियों का हाल आप ये देख लीजिए। लगातार ये कैंपेन जो है वो चलाई जाती है। उनका कहना है कि लगातार कंप्लेन करने के बावजूद भी ये कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं आगे बढ़ती हूँ, आती हूँ, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी जी। तो और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। लगातार मैं अपने कैमरा पर्सन फारूक से कहूंगी कि ये झरझर जो मकान हैं, जो चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि उनकी क्या हालत है और कैसे लोग अपना गुजर बसर करते होंगे, इन घरों में कैसे रहते होंगे, वो आप देख लीजिए। कुछ घरों में ताले भी पड़े हैं, रहने लायक शायद वो घर रहे नहीं हैं। और आगे हम चलेंगे और आगे चल के लोगों को हम ये दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ टूटे हुए मकान और कुछ इस तरह की चीजें हैं। और यहाँ आप देखिए, ये मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ। जो जिधर जिधर आप जाते जाएंगे आपको दिखेगा कि कैसे लोगों ने अपने घर तो साफ कर रखे हैं। उन्होंने कोशिश की है जितना भी वो अपने घरों को चमका सकें, साफ सुथरा रख सकें और बीमारी से बच जाएं। और यहाँ बात करने की कोशिश बात करेंगी आप? इधर आइए, आगे आ जाइए आप। आ जाऊं मैं? आइए आइए। क्या सोच रही है इस बार? परेशान तो नहीं कर रही मैं आपको? नहीं, परेशान नहीं कर रही। क्या सोच रही है इस बार 20 तारीख को आपके यहाँ वोटिंग होने जा रही है? क्या सोचा इस बार? आपके यहाँ जीता हुआ है, और क्या बताइए? किसको? राहुल गांधी का। राहुल गांधी। अच्छा, क्यों? अरे जिताएंगे, अच्छा करते हैं, और क्या। अच्छा, पिछली बार किसको वोट किया था? पिछली बार हमारे यहाँ आता नहीं है, वहाँ पर आता है वही साइड में। अच्छा, हाँ, वो वोट में। तो अभी तो आपकी सांसद स्मृति ईरानी है, काम किया उन्होंने कुछ? नहीं, अभी तो नहीं किया है भाई। अच्छा, बड़ा सुंदर आपने अपना घर कर रखा है, फूल पौधे बड़े अच्छे से लगा रखे हैं, साफ सुथरा करके आपने अपना घर रखा हुआ है। लेकिन बाहर तो बड़ी गंदगी है। बहुत गंदगी है, बाहर तो गंदगी है ही। बहुत गंदगी है, गंद मारता है, बाहर नहीं निकलना होता। अच्छा, निकलना नहीं, बीमारी का डर लगता है। बीमारी का डर लगता है। अच्छा, आपको स्मृति ईरानी जब सस्ता था सिलेंडर तो बड़ा कहती थी, 400 रुपए का था कि बहुत महंगा है। अभी कितने का मिल रहा है? अभी तो महंगा है बहुत। कितने का मिल रहा है आपको? 1100 में 11 साढ़े 11 में मिल रहा है। सब्सिडी नहीं मिलती है? नहीं, सब्सिडी नहीं मिलती है। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी का क्या हाल है? अब क्या बताओ मैं, महंगाई तो ही है। हाँ, महंगाई तो ही है। तो पहले से कितना फर्क आया? पहले दाल चावल लेने जाती थी और अब लेने जाती, तो कितना फर्क आया है? अब क्या बताऊं, मैं तो लेने जाती नहीं हूँ। घर मालिक जाते हैं लाने। अच्छा। हाँ, कुछ थोड़ा बताते हैं। जाते हैं। हाँ। लेकिन कभी तो वो डिस्कस करते होंगे कि बड़ी महंगाई हो गई है। महंगाई तो बताते हैं, महंगाई हो गई है, दाल वाल। अच्छा। चलिए ठीक है, और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। निकलते हैं इधर। आप बात करेंगी? नहीं, वोट तो करेंगी? क्या सोचा है? राहुल गांधी को जिताएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? कोई बात नहीं, मैं आपको कोई बात नहीं, अनकंफर्टेबल नहीं करे। आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आप आराम से रहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको तमाम चीजें जो हैं वो दिखा पाएं। ये गंदगी का हाल जिसकी वजह से लोग यहाँ पर परेशान हैं, घरों का बुरा हाल। अम्मा कैसी हैं? ठीक है। क्या सोचा है आपने इस बार? आ जाऊं? वोट करती हैं? वोट करती हैं? वोट करती हैं? नहीं, क्यों? वोट आता है आपका? अच्छा, अच्छा, वोट करती हैं? हाँ। तो किसको करेंगी? बताओ अपनी जबान में, आप बताइए। राहुल का। अच्छा, हाँ। राहुल का। हाँ। सब यही एकता करे। अच्छा, बहुत कैले हैं ये। राहुल पसंद है? हाँ। बताइए, आप उनको पूछिए। हाँ, हमसे बहन सुबेरे यही बात होता है। अच्छा, ना एक पहले कि हम सब मोहल्ला में सभी नहीं का देख कहा था। अच्छा। हाँ, आपकी राय तो आप ये देखिए बड़ी अच्छी लग रही हैं आप। ये चूड़ी वूड़ी बड़ा, ये आपके तो ये इयरिंग्स भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ। अच्छा लगा जी। बेटे, ये सब चल नहीं पाए। हाँ।
जब के उल्लाई जात है काहे वो बैठा के तो जाए थे वोट दिए। ठीक है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कहीं हम लोगों को परेशान नहीं करें, लेकिन विदाउट परमिशन मैं नहीं कर रही हूँ कुछ भी, और मेरा मकसद सिर्फ उनकी राय जानना है, आपको असली तस्वीर दिखाना है कि लोग क्या सोच रहे हैं इस बार इलेक्शन में, क्या है उनके मुद्दे, किन मुद्दों पर वो वोट कर रहे हैं। ये जी लगातार ये देखिए एक समस्या जो आपको लगातार देखने के लिए मिलेगी पूरी कॉलोनी में, ये पूरे आपको ये ब्लॉकेज और ये गंदगी बेतहाशा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। पूरे सब जगह जहां तक भी जाएंगे आपको सिर्फ गंदगी देखने के लिए मिलेगी। और लोग अपने घर साफ कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ये सरकार की जिम्मेदारी है नगर पालिका की कि वो उसको देखें। क्या सोच रही है, इस बार वोट करेंगी? हाँ हाँ, क्या सोचा है, किसको वोट करेंगी? पंजाब देवे जेब काबू होबा देवे। अच्छा, हाँ, पंजा मतलब कौन? राहुल गांधी। अच्छा, किसी की सुनिए मत, आप बताइए मुझे। अब पढ़ी लिखी नहीं है, अब हम तो घर के अंदर रहते, कहीं बाहर तो निकल नहीं पाते। आप जिस पे कहेंगे हम उस पे देंगे। नहीं, मैं क्यों कहूंगी, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं तो आपसे बात करने आई हूँ। तो जी राहुल गांधी। अच्छा, चलिए ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग उनको सजेस्ट करते हुए नजर आते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं जो है अपनी राय कम रखती हुई नजर आती हैं, बल्कि लोग उनको बताते हुए ज्यादा नजर आते हैं। आप क्या सोच रही हैं? हम तो कांग्रेसी पक्का हैं। पक्का कांग्रेसी? हाँ जी। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अमेठी क्षेत्र के जड़ से शुरू से। अच्छा जी। लेकिन अभी तो नहीं है, अभी तो स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी होंगी, हमसे क्या ऐसे लेना देना। वो कभी आई, कुछ आपसे कभी बात की है? तो आती नहीं, वहाँ रोड पे आते हैं। अब इतनी गंदगी है यहाँ कि हम लोग के मायके के आदमी यहाँ आते नहीं हैं। अमेठी के कहते हैं कि तुम लोग कैसे खाना खा के हजम करते, इतनी गंदगी रहती है दरवाजे पर। तो नाला बनता वहीं रुक ठप है, नाला वहीं बंद है। अरे इसको बहना भी चाहिए, यहाँ कोई बैठ सकता, कोई इस्तेरा यहाँ बैठ सकते हो। अभी कोई आते तो वहाँ काम है, मुंह बंद करके लोग आते जाते हैं। यहाँ हम लोग बंद करके अंदर ही। आपको शर्म आती है इस वजह से कि लोग आपके आने से कतराते हैं? जी, हमारे लोग यहाँ आते नहीं है, कहते हैं तुम लोग के दरवाजे बड़े गंदगी रहती है, कहीं पानी भी नहीं होता, गंदगी रहती है। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर कुछ बकरियां जो हैं ये बंधी हुई हैं। फिर से मैं वही कहूंगी, बहुत बुरा हाल है इस पूरी बस्ती का। यहाँ पर दलित और मुस्लिम जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। दलितों के ज्यादा घर हैं, मुसलमानों के भी हैं यहाँ पर घर। और ये पूरी गली जहां तक हम जाएंगे आपको यही नजारा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और कार्यक्रम को मैं यहाँ पर समाप्त जी वही आप ये देखिए कि मेरे लिए भी ये कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और आप ये देखें कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ये देखें मासूम बच्चे, और ये ठहरा हुआ नाला है, ये बहता हुआ नहीं है। तो ये पूरी तरीके से ब्लॉक है, गंदगी और ये सब जो है यहाँ पर आपको देखने की मिलती है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि क्या हाल जो है वो होता होगा। यहाँ पर ये गर्भवती महिला भी हैं, आपके यहाँ गंदगी हो रही है, कैसे गुजारा कर रही हैं आप? क्या करें, बच्चे लोग सब्जी में। डर लगता है आपको? आप गर्भवती हैं, आपको डर लगता है कहीं आपको कोई इन्फेक्शन या कुछ इस तरह से ना हो जाए ऐसी स्थिति में? डर तो लगता है मैम, क्या करें, अब मजबूरी है। सब लोग कुछ पटरा रख दे, कुछ लगवा ही नहीं रहे हैं। कुछ नहीं नहीं यहाँ पे करवाते नहीं। कितना बार बोले कि यहाँ पे पटिया रखवा दो, कुछ मतलब बनवा दो, सब बंद करवा दो, ये सब नाला सफाई करवा दो, कुछ करवाते ही नहीं है। बच्चे हैं मोहल्ले में, कितना रोकेंगे। तो यहाँ की सांसद तो महिला हैं, महिलाओं का दर्द तो उन्हें सबसे ज्यादा समझना चाहिए। कभी आई हो यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे कभी नहीं आई हूँ, कभी नहीं आई है। कोई लोग नहीं आते हैं यहाँ, बस आते हैं, बोलते हैं हाँ कर देंगे, चले जाते हैं। नहीं खेलने देते हैं, डर से कहीं इन्फेक्शन न हो जाए, सब अंदर रहते हैं। तो क्या सोचा है इस बार, किन मुद्दों पे वोट करेंगी? अरे अब क्या बताओ, जिस पे सब करेंगे उस पे हम भी करेंगे। और क्या इस बार तो अभी तो यहाँ पर स्मृति ईरानी है, बीजेपी की सांसद हैं। इस बार क्या सोचा है आपने? देखो जहाँ सब करेंगे वही हम भी करेंगे। हाँ, अभी अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को यहाँ से उतारा जाता है तो क्या सोच रही हैं आप? स्मृति ईरानी को ही सोचा है या फिर बदलाव सोच रही हैं, क्या सोचा है इस बार? अरे अब देखो पंजाब पे बोल रहे हैं। नहीं, देखिए ये बात गलत है। महिलाओं को खुद भी सोचना चाहिए, चाहे आप पंजे पे दें, चाहे आप कमल पे दें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको सोचना चाहिए, है ना? आप भी तो एक वोटर हैं,
तो एक महिला के नाते मैं आपको समझा सकती हूँ कि एक महिला को अपने आप भी सोचना। चलिए मैम, जहाँ बोलेंगी वहाँ देंगे। नहीं, मैं क्यों बोलूंगी, नहीं, आप बोले। मैंने ये देखा है कि जो पुरुष हैं वो ज्यादातर महिलाओं को बताते हैं कि आपको कहाँ वोट करना है। मुझे लगता है पुरुषों को नहीं बताना चाहिए, खुद महिलाओं को सोचना चाहिए, है ना। चलिए मैम, पंजाब ही देंगे। अरे नहीं, मैंने नहीं कहा आपसे ऐसा कुछ भी, वो आपकी अपनी मर्जी है, आपको जो ठीक लगता है आप वो करें। तो ये तमाम जगहों पर देखेंगी और यहाँ पर मैंने आपको तमाम जो घर हैं उनकी कंडीशन, यहाँ पर गंदगी, जो स्वच्छ भारत का सपना जो प्रधानमंत्री लगातार दिखा रहे हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन उनकी सच्चाई हकीकत आप देख लीजिए। ये मैं पूरे देश में तो नहीं दावा कर रही, लेकिन मैं जिस बस्ती में आई हूँ उसकी तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। ये अमेठी, ये गौरीगंज है, जहाँ की ये बस्ती है, जहाँ पर मुस्लिम और दलित यहाँ पर मिलकर रहते हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। इस बस्ती में वहां का मैंने आपको हाल दिखाया, झरझर आपको घर दिखाए और क्या परेशानी है यहाँ पर लोगों की वो मैंने आपको बताई। और ऐसे ही और दूसरी जगहों पर मैं जाने की कोशिश करूंगी। देखिए, मेरी कोशिश रहती है, डीबी लाइव की कोशिश रहती है कि हम आपको सिर्फ बड़े बड़े शहरों में जाकर वहां क्या हो रहा है, जहां पर ज्यादातर जो बड़ा मीडिया है वो आके आपको वहां के चकाचौंध दिखाकर, लोगों को इकट्ठा करके, भीड़ दिखाकर आपको क्या कुछ दिखाने की कोशिश करता है, वो 10 सालों में आपने देखा है। लेकिन आपको हकीकत से रूबरू कराने के लिए कि हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, 5 साल में सांसद ने काम किया है, नहीं किया है, बदलाव चाहते हैं या उन्हीं को ही देखना चाहते हैं, वो सब हम आपको बता रहे हैं और उनके मुद्दे क्या हैं। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, किसी और जगह जाएंगे, किसी और जगह हम तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग वहां के क्या सोच रहे हैं।